हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर राइटर्स चैप्टर्स बर्थ डेथ एंड प्राइजेस पोएट्री का लेकर आया हूं और आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देंगे और इसे ध्यान से पढ़ भी लेंगे। आपके एग्जामिनेशन में इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए चलते हैं। पहला है क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन लिखे हुए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन लिखे हुए हैं और जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। जॉन डॉन बड़ी फेमस थे इस अर्थ में, मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। बर्थ की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। एक बार फिर से देखेंगे। Sweetest Love I Do Not Go is written by John Donne. John Donne is also called a metaphysical poet. He was born in 1572 and he died in 1631. अगला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोएट है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। ध्यान से देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। ही इज ऑल्सो कॉल्ड पीपुल्स पोएट। ही वॉज बर्न इन अमेरिका। ही वॉज बर्न इन 1819 and he died in 1892. अगला क्वेश्चन है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। W.H. ऑडेन एक ब्रिटिश पोएट है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुई थी। प्राइज की बात करते हैं तो इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था 1948 ईस्वी में उनके कलेक्शन, कविता के कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। तो ध्यान देंगे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय W.H. ऑडेन। ही वॉज बर्न इन 1907 and he died in 1973. He got Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety. अगला क्वेश्चन है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। जॉन किट्स को रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में। ओ टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स इज अ रोमांटिक पोएट। ही वॉज बर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। आगे देखते हैं एन एपिताफ। एन एपिताफ इज रिटन बाय वॉल्टर डेलामेयर। ही वॉज बर्न इन 1873 and died in 1956. Prize, he got Order of Merit in 1953 by Elizabeth द्वितीय, एलिजाबेथ सेकेंड। तो ध्यान देंगे एन एपिताफ जो है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डेलामेयर एक ब्रिटिश पोएट है। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुई थी। प्राइज की बात करें तो इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था 1953 ईस्वी में एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। आगे चलते हैं द सोल्जर। द सोल्जर एक वार पोयम है। ये सोनेट भी है। सोनेट 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो द सोल्जर 14 लाइन की कविता है, इसलिए इसे सोनेट भी कहा जाता है। द सोल्जर एक वार पोयम है और इसे लिखा गया है रुपर्ट ब्रूक के द्वारा। रुपर्ट ब्रूक को वार पोएट भी कहते हैं।
ये एक ब्रिटिश सोल्जर है, ब्रिटिश पोएट है। इनका जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। द सोल्जर इज ए वार पोएम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोनेट। A 14 lines poem is called sonnet. Rupert Brooke. The Soldier is written by or composed by Rupert Brooke. Rupert Brooke is also called a war poet. He was born in 1887 and died in 1915. आगे देखते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट। मैकविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1965 ईस्वी में। टी.एस. इलियट एक ब्रिटिश पोएट है। प्राइज की बात करते हैं तो इन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1948 ईस्वी में। द मैकविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट. T.S. Eliot was born in 1888 and died in 1965. He got Nobel Prize for Literature in 1948. आगे देखते हैं फायर हिम के.एन. दारूवाला लिखे हुए हैं। के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। प्राइज की बात करें तो इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में। ध्यान देंगे फायर हिम इज रिटन बाय के.एन. दारूवाला. के.एन. दारूवाला वाज बर्न इन 1937. ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1984. आगे देखते हैं स्नैक लिखा गया है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई थी। Snake was written by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. अगला क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में हुआ था। ये इंडियन कवित्री है। तो और प्राइज की बात करें तो प्राइज इन्हें दिया गया नहीं था, शॉर्ट लिस्टेड। नोबेल प्राइज के लिए इन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1984 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. इट इज कंपोज्ड बाय कमला दास. कमला दास वाज एन इंडियन पोएटेस. शी वाज बर्न इन 1934. शी वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज इन 1984. Kamala Das is famous for both English and Malayalam. तो कमला दास इंग्लिश और मलयालम में बड़ी प्रसिद्ध लेखिका थी। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये आपके प्रिपरेशन में जहर मोहरा का काम करेगा। आप इसे बार बार पढ़ लेंगे, आपके एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।